बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेलीस्कोप। टेलीस्कोप पढ़ने से पहले इसके पहले वीडियोज में जाकर सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप जरूर पढ़ लेना होगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ लो, फिर टेलीस्कोप पढ़ने आओगे। तो ध्यान दो, टेलीस्कोप क्या है ध्यान समझना। पहले तो टेलीस्कोप है क्या, तो देखो बच्चों, अब मून हमें देखना है, मून देखना है, स्टार देखना है, प्लैनेट्स देखने हैं। उन्हें देखने के लिए हम इन लोगों का क्लियर इमेज बनाना चाहते हैं। तो मून तो है बहुत दूर, इसलिए छोटा दिखता है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अपीयरेंस साइज है वह आंख पे बनाए गए एंगल पर डिपेंड करता है। अब यही बॉडी अगर दूर चला गया तो वह आंख पर छोटा एंगल बना देगा, और छोटा एंगल बनाने से वह छोटा दिखने लगेगा। इसे विजुअल एंगल कहते हैं। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर होते जाता है वह आंख पर छोटा एंगल बनाते जाता है, इसलिए छोटा दिखने लगता है। अब मून का साइज तो बड़ा है, लेकिन हम देख रहे हैं यहां से, तो हमें छोटा इसलिए दिखता है क्योंकि वह बहुत दूर है। तो टेलीस्कोप क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को वह नजदीक लाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है, ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ाता है। लेंस क्या करता है, उसमें मैग्नीफाई करता है ऑब्जेक्ट के साइज को। और इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट यहां है उसका इमेज यहां बनवा देता है, तो खुद पर खुद साइज बड़ा दिखने लगता है, क्योंकि विजुअल एंगल बड़ा हो जाता है। तो टेलीस्कोप को अगर डिफाइन करना होगा तो नॉर्मल सा बात है बच्चों कि डिफिनीशन लिखेंगे कि यह एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। टेलीस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to see distant objects such as moon, planets, star, etc. clearly। देखो बच्चों, टेलीस्कोप में क्या होता है कि बहुत दूर की चीजों को देखना है, वह आंख पर छोटा एंगल बना रहा है, इसलिए छोटा दिख रहा है। तो उस दूर के चीज को हम लोग नजदीक लाते हैं आंख से। कैसे, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के मदद से। वही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टेलीस्कोप होता है। अब उसका रे मैकेनिज्म क्या होता है समझोगे। देखो बच्चों, अब क्या है कि इसमें एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस जो है उसका फोकल लेंथ भी बड़ा है और एपरेचर भी बड़ा है, साइज भी इसका बड़ा है। और यहां पे कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, दूर है, यह दूर है ऑब्जेक्ट ए भी, मतलब मान लो कि दूर कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के साइड जो लेंस होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, इसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। दूर से जो लाइट आता है वह एक दूसरा के पैरेलल आता है। तो पैरेलल लाइट, ऑप्टिक सेंटर से जो लाइट गुजरता है बच्चों, ऑप्टिक सेंटर से जो लाइट गुजरता है बिना डेविएशन के पार कर जाता है। और एक ये इसके पैरेलल आया, कुछ डेविएट किया, यहां पे इमेज बनाया। इस इमेज को हम PQ नाम दे देते हैं, PQ नाम दे दिए। यहां पे एक लेंस है, यहां पे एक लेंस है, इधर हम अपना आंख रखे हैं, इधर से हम देख रहे हैं। तो जो आंख के तरफ लेंस होगा उसे हम आईपीस कहेंगे, और जो ऑब्जेक्ट की ओर लेंस होगा उसे हम ऑब्जेक्टिव कहेंगे। अब ध्यान दो, यह लेंस इस दूर के ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनाया। तो दूर का ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया तो छोटा इमेज बना दिया, जो हमें देखने में परेशानी हो रहा है। तो हम एक और लेंस लगा के इस इमेज को बड़ा कर देंगे, जिससे कि हम इसको क्लियर देख सकें। इसलिए एक और लेंस हम लोग लगा दिए हैं। अब मतलब समझो बच्चों, इसका जो साइज होता है बड़ा होता है, क्योंकि यह ज्यादा रेज को कलेक्ट कर सके। अगर कम रेज को कलेक्ट करेगा यह, तो लो इंटेंसिटी का इमेज बनेगा।
और लो इंटेंसिटी का इमेज होगा तो हम उसे देख नहीं पाएंगे क्लियरली, इसलिए यह इसका साइज जो होता है बड़ा होता है। यही जब हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ रहे थे तो इसका साइज हम लोग छोटा लिए थे। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात है। दूर से लाइट रेज आ रहे हैं, ज्यादा रेज अगर हम कलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से तो हमें अच्छा इंटेंसिटी का इमेज प्राप्त होता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, तो एक के द्वारा बनाया गया इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का व्यवहार करता है, इसके द्वारा बनाया गया इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का व्यवहार करता है। तो यह ऑब्जेक्ट का व्यवहार किया। आईपीस को हम इस तरह से एडजस्ट किए बच्चों, आईपीस को हम इस तरह से एडजस्ट किए कि यह ऑब्जेक्ट जो है इसके ऑप्टिक सेंटर और इसके फोकस के बीच में पड़े, जिसका फाइनल इमेज, इसको पीछे ट्रेस करो, जिसका फाइनल इमेज जो है मेरा लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन ऑफ नॉर्मल पर्सन पे बन रहा है आरएस, या आरएस इमेज बन रहा है। तो यही है तुम्हारा बाबू रे मैकेनिज्म। एक ऑब्जेक्ट के तरफ लेंस होता है या टेलीस्कोप है। तो टेलीस्कोप में अगर बात किया जाए तो टेलीस्कोप में दो कोएक्सियल कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। एक ऑब्जेक्ट की ओर होता है जिसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, एक आंख की ओर होता है जिसे हम आईपीस कहते हैं। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट माने दूर कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, जिसका इमेज ऑब्जेक्टिव के द्वारा पीक्यू बनता है। यह पीक्यू इसके लिए अब ऑब्जेक्ट का व्यवहार करता है और उस ऑब्जेक्ट का इमेज यह जो है बनवाता है आरएस, जो कि देखने के न्यूनतम दूरी पर होता है अभी फिलहाल। ठीक है, यहां पे शुरू में हमारा एंगल बना रहा था यह अल्फा। यहां पे आके अगर हम देखेंगे, जब यह टेलीस्कोप नहीं होता तो हम यहां से इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो मेरे आंख पे कितना एंगल बना है अल्फा, और जब टेलीस्कोप के से हम यहां से देख रहे हैं तो मेरे आंख पर एंगल बनाया बीटा। मतलब पहले आंख पर ऑब्जेक्ट आंख पर मेरा अल्फा एंगल बना रहा था और इमेज जो है आंख पर बीटा एंगल बना रहा है। यानी बीटा जो है अल्फा से बड़ा होगा तो ही ना हमें बड़ा दिखेगा। इसका मतलब है कि बीटा बाई अल्फा ही इसका मैग्निफिकेशन होगा, आवर्धन होगा, मैग्नीफाइंग पावर होगा। तो टेलीस्कोप के बारे में जो बात बोले हैं उसको लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, क्योंकि हम बोर्ड में 5 मार्क्स के क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो लिखेंगे, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम देने में। तो लैंग्वेज ऐसा नहीं होना चाहिए कि किताब उठा के छाप दिए, लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए कि तुम जो समझे हो उसको लिखोगे। तो लिख रहे हैं, टेलीस्कोप consists of two coaxial convex lenses. One is towards object called objective, and one is towards eye of observer called eyepiece। अब ऑब्जेक्टिव के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ऑब्जेक्टिव हैज लार्ज फोकल लेंथ एंड एपरेचर। मतलब बड़ा साइज का होता है और बड़ा एपरेचर होता है, क्योंकि हमें हाई इंटेंसिटी का इमेज प्राप्त करना है। अगर लेंस का साइज छोटा लेंस तुम लिए हो तो छोटा लेंस तुम लिए तो छोटा ही रे कलेक्ट कर पाए तो इंटेंसिटी लो इंटेंसिटी का तुम इमेज बना पाओगे। बड़ा लेंस लोगे तो ज्यादा रेज कलेक्ट कर पाओगे तो इंटेंसिटी इमेज का ज्यादा होगा। एक बात यहां से स्ट्राइक कर रहा है दिमाग पे कि इमेज का इंटेंसिटी कलेक्टेड रेज पर डिपेंड करता है। अब ध्यान दो बच्चों, लिखेंगे कि इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ए बी इज फॉर्म्ड एट फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव बाई ऑब्जेक्टिव। एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है ए बी जिसका इमेज
इसके फोकस पे बनेगा, क्योंकि पढ़े हैं इन्फिनिटी पर अगर u जो है इन्फिनिटी पर हो तो इसका इमेज फोकस पे बनता है लेंस के द्वारा, तो ऑब्जेक्टिव के फोकस पे बनेगा। ठीक है, इमेज का नाम दे रहे हैं PQ, इमेज का नाम है। PQ behaves as an object for eyepiece के लिए PQ जो है ऑब्जेक्ट का व्यवहार कर रहा है, एंड eyepiece is adjusted that PQ lies between, PQ रहता है ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस ऑफ आईपीस। इसको बाबू नोट कर लोगे। ठीक है, जो बात लिखे है कि टेलीस्कोप में दो लेंस है, एक ऑब्जेक्ट की ओर है ऑब्जेक्टिव है, एक आंख की ओर है एक आईपीस है, दूर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज PQ ऑब्जेक्टिव के द्वारा बना, उसके फोकस पर यह PQ इसके लिए इमेज का व्यवहार किया, ऑब्जेक्ट का व्यवहार किया, और जिसका फाइनल इमेज डिस्टिंक्ट विजन पर बना, इसके लिए हम आईपीस को इस तरह एडजस्ट करेंगे कि PQ जो है ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में पड़ रहा है। क्लियर है बच्चों? तो इसको नोट कर लोगे। तो ध्यान दो, अब आगे लिखेंगे फाइनल इमेज RS is formed at least distinct vision of normal person। यह लाइन बच्चों याद रखना। अब आते हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर होता है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, माने विजुअल एंगल बाय इमेज बाय विजुअल एंगल बाय ऑब्जेक्ट। व्हाट इज विजुअल एंगल? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, हम आंख से यहां देख रहे हैं, तो आंख पे जो एंगल बनाता है वही विजुअल एंगल कहलाता है, और इसी विजुअल एंगल पर ऑब्जेक्ट का साइज निर्भर करता है। तो ऑब्जेक्ट मेरे आंख पर अल्फा एंगल बनाया था जब टेलीस्कोप नहीं था, जब टेलीस्कोप लगा दिए तो इमेज मेरे आंख पर बीटा एंगल बनाया। तो जो मैग्नीफाइंग पावर मेरा आया वह क्या आया बच्चों? जो मैग्नीफाइंग पावर हम ले आए वह हम ले आए m इज इक्वल टू हम ले आए बीटा बाई अल्फा। क्लियर? फॉर ए स्मॉल एंगल्स, या देखो छोटा ही ना बनेगा, छोटा बनेगा तो ये अल्फा बीटा सब छोटा बनेगा, क्योंकि सब जानते हो तुम यह जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दूर है, तो दूर का ऑब्जेक्ट का इमेज फोकस पर बनता है जिसका साइज बहुत छोटा होता है, लेंस के द्वारा स्टार्टिंग में बातें बताई गई हैं। फॉर ए स्मॉल एंगल अल्फा एंड बीटा, अल्फा टेंडिंग टू tan अल्फा, बीटा टेंडिंग टू tan बीटा, इसलिए m आ गया tan बीटा बाई tan अल्फा। अब फिगर देखो, यह अगर अल्फा है तो यह अल्फा होगा। ध्यान दो बच्चों। तो अगर हम यह फिगर ध्यान दें, अगर फिगर ध्यान दें इस तरह का, तो यह अल्फा है, मेरा O है, यह P है, Q है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, हाइट ऑफ PQ ले रहे हैं इमेज। तो tan अल्फा यहां से क्या आएगा? PQ बाई OP। OP एक्चुअली है क्या? तो यह जो पॉइंट है यह फोकस है, क्योंकि दूर का इमेज फोकस पर बनता है। तो यह क्या है? फोकस। किसका फोकस? तो ऑब्जेक्टिव का फोकस। तो लिखेंगे PQ को H लिख दिए और इसे FO लिख दिए। FO क्या है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब tan बीटा यहीं से लिखते हैं, अगर tan बीटा लिखेंगे तो HIP। ठीक है बच्चों? तो tan बीटा लिखेंगे तो H बाई EP। अब EP क्या है? तो EP है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस, वेयर EP बराबर UE लिख दिए, वह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस है।
क्योंकि आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, पीक्यू है। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर, तो यही ना डिस्टेंस यूई जो होगा वह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा आईपीस के लिए। तो मेरा एच क्या है, जो पीक्यू का हाइट है। एफओ क्या है बच्चों, एफओ है मेरा, एफओ दिया हुआ है मेरा फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का। अब हमारा आगे केस बनाते हैं, नोट करते जाओगे। m बराबर आता है tan बीटा बाई tan अल्फा। tan बीटा को लिखेंगे h बाई यूई, h बाई एफओ, h से h कैंसिल, एफओ बाई यूई, मतलब यूई निकालना अब टारगेट है। तो आईपीस के लिए देख लो, आईपीस के लिए 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ लिख दे रहे हैं। भी आईपीस के लिए कहां है, मतलब आईपीस के लिए इमेज कहां बना है, तो डी पर, लीस्ट डिस्टिंक्ट डिवीजन पर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू क्या है, तो माइनस यू ही है। एफ क्या है, तो एफ ही है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। इसके बेसिस पर अगर हम लिखें तो लिखेंगे माइनस 1 बाई डी, यहां पे लिखेंगे माइनस माइनस प्लस 1 बाई यूई और 1 बाई एफ ही। तो 1 बाई यूई आया 1 बाई एफ ही प्लस 1 बाई डी। क्लियर है बच्चों। तो 1 बाई यूई का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। वीडियो रोक रोक कर थोड़ा एडजस्ट करके तुमको बच्चों लिखना पड़ेगा। तो आ गया मेरा एफओ 1 बाई यूई, सिंस यह एम का वैल्यू लाया है ना, एफओ बाई 1 बाई यूई, तो एफओ 1 बाई यूई का वैल्यू है 1 बाई एफ ई 1 बाई डी। तो यहां से आ गया m बराबर एफओ, यहां पे एफ ई नीचे डिवाइड किए, तो एफ ई अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड किए तो एफ ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहां आ जाएगा एफ ई बाई डी। देखो एफ ई यहां डिवाइड किए तो एफ ई मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ई कट के 1 आ जाएगा, और यहां एफ ई। यही है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। दिस इज मैग्नीफाइंग पावर of telescope if final image is formed at D। ठीक है बच्चों, फाइनल इमेज डी पे बनेगा तो यह होगा। क्लियर है, यह मैग्नीफाइंग पावर हम लोग निकाल लिए। तो टेलीस्कोप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखने के लिए यूज किया जाता है। इसमें 2 लेंस होते हैं, पहला ऑब्जेक्ट की ओर ऑब्जेक्टिव कहलाता है, दूसरा की ओर आईपीस कहलाता है। और ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ और एपरेचर बड़ा होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से उल्टा केस चला जाता है। और इसमें एक बात ध्यान देना है कि दूर का ऑब्जेक्ट फोकस पर बनता है, वह इमेज जो है फिर उसके लिए ऑब्जेक्ट का व्यवहार करता है जिसका फाइनल इमेज डी पर बनता है। इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनता है तो इसे हम नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है, यानी रिलैक्स्ड आई, आराम से देखेंगे। 25 सेंटीमीटर तो मेहनत करके देखेंगे ना, इसे रिलैक्स्ड आई होगा मेरा। तो उसके लिए हमारा जो केस होगा, डी जो डिस्टेंस दिख रहा है वो इंफिनिटी हो जाएगा, यहाँ पे इंफिनिटी से डिवाइड कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा m बराबर मैग्नीफाइंग पावर एफ नॉट बाई एफ ई। ठीक है, जो भी के जगह पे माइनस डी लिख दे रहे थे उसके जगह पे माइनस इंफिनिटी लिखेंगे आईपीस वाला केस में, और लिखेंगे तो यह आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, इसमें फिगर इस प्रकार का बनेगा। फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। यहां दूर से कोई आया, आके इमेज फोकस पे बनाया एफओ पर, और इसको इस तरीका से एडजस्ट किए कि इसका भी फोकसे पे पड़ गया, तब ना इंफिनिटी पे बनेगा। थोड़ा सुन लो ध्यान से, इंफिनिटी का चीज फोकस पे बना और इसको भी ऐसा एडजस्ट कर दिए कि इसके फोकसे पे पड़ गया, तो फोकसे पे पड़ेगा तब ना इंफिनिटी पे फिर बन जाएगा। तो यानी एफओ और एफ ई कॉन्साइड कर जाएगा। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इस केस में, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इस केस में F0 प्लस एफ ई होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यह बात भी याद रखना।
देखो यह मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है जब इमेज डी पर बनता है, क्योंकि डी से कम तो बनना नहीं सकते हैं, और यह जो होता है मिनिमम मैग्निफिकेशन होता है। लेकिन फिर भी यूज इसी को कहते हैं क्योंकि रिलैक्स्ड आई के लिए काम करता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट ही यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे तुम समझे कि टेलीस्कोप का वर्किंग कैसे है, रे मैकेनिज्म कैसे है, और मैग्नीफाइंग पावर कैसे बनाएगा। इमेज डी पे बनेगा तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, इंफिनिटी पे बनेगा तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा। यहाँ एफ नॉट प्लस एपी लिखेंगे तो दोनों पॉजिटिव फोकल लेंथ है, और यही जब हमारा डिस्टेंस फाइनल इमेज डी पर होगा, फाइनल इमेज इज एट डी, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप अगर मांग दे, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप अगर मांग दे तो होगा एफओ प्लस यूई का मॉड। यह भी ध्यान देना, उस समय वह यूई डिस्टेंस था और उधर एफओ था, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यह सभी चीजें। यह जो टेलीस्कोप है इसे रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में क्या करते हैं कि फाइनल इमेज उल्टा बन जा रहा है तो एक और लेंस लगाकर उसको सीधा कर लेते हैं, एक और लेंस लगा के उसको सीधा कर लेंगे। लेकिन इसको बनाना बहुत मुश्किल होता है और इसमें बहुत सारी त्रुटियां भी होती हैं, कमियां भी होती हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए हम रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी पढ़ते हैं, जो भी हम बता रहे हैं। ध्यान से समझो, इतना नोट कर लो। तो बच्चों रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, हम लोग रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पढ़े, इसमें हम लोग देखें कि बना तो लिए एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस से, बनाने में देखे कुछ कमियां आ गई। पहला कमी क्या रहा कि डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर मतलब कि बड़ा एपरेचर का हम लोग को लेंस बनाना है ऑब्जेक्टिव, कि ज्यादा रेज कलेक्ट कर सके और उसका फोकल लेंथ बड़ा रखना है। तो ऐसा लेंस बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि भारी हो जाता है, तो हमको टेलीस्कोप में उसे फिट करना है, तो हमें वो बनाना मुश्किल रहा। दूसरा है वो कॉस्टली पड़ने लगा। तीसरा पार्ट है इसका कि यह जो है एक स्फेरिकल एब्रेशन शो करने लगा, स्फेरिकल एब्रेशन। अब बच्चे यहाँ पे टेंशन में आ गए कि व्हाट इज स्फेरिकल एब्रेशन, स्फेरिकल एब्रेशन क्या है। तो एनसीईआरटी में देखो बच्चों पॉइंट से निकाल कर क्वेश्चन पूछने लगता है। जैसे एक बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछ दिया कि दो टेलीस्कोप है, एक रिफ्लेक्टिंग और एक रिफ्रैक्टिंग, तो रिफ्लेक्टिंग जो है प्रीफर किया जाता है। क्यों? तो यह सब रीजन है, बनाने में डिफिकल्ट है, कॉस्टली है और स्फेरिकल एब्रेशन है। तो लड़का रट के लिख दिया कि स्फेरिकल एब्रेशन होता है, लेकिन स्फेरिकल एब्रेशन होता क्या है यह नहीं जानोगे तो इस पॉइंट पर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस पॉइंट को समझो। जब हम लोग जितना लेंस आज तक का पढ़ाए हैं उसमें सभी लेंस के बारे में एक बात बोले कि थीन लेंस है, वह जो लेंस है थीन लेंस है और छोटा लेंस है। जो इसका साइज है, एपरेचर है, छोटा और पतला लेंस हम लोग पढ़े हैं। लेकिन यहां जो लेंस के बारे में बात की है तो मोटा भी है और बड़ा भी है, साइज भी बड़ा है उसका। तो बड़ा और मोटा लेंस होने के कारण इसमें पैराएक्सियल रेज, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक रेज आते हैं, पैराएक्सियल रेज होते हैं। तो पैराएक्सियल रेज का अलग फोकस बनता है और मार्जिनल रेज का अलग फोकस बनता है, क्योंकि इसमें जो है यहां मोटा लेंस अगर रहेगा, ऐसे हम लेंस को पतला मान लेते, सब जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम मान रहे थे। लेकिन जब बड़ा लेंस हो गया और मोटा लेंस हो गया तो वैसे स्थिति में इस रेज को अलग हिसाब से ट्रेवल करना पड़ा मीडियम में, और इस रेज को अलग हिसाब से मीडियम में ट्रेवल करना पड़ा, क्योंकि ज्यादा देर तक यह डेंसर मीडियम में रह गया या कम देर तक डेंसर मीडियम में रह गया। तो यह मार्जिनल रेज होते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होते हैं, और यह पैराएक्सियल रेज होते हैं। तो मार्जिनल रेज के अलग फोकस बनते हैं और पैराएक्सियल रेज के अलग फोकस, तो बहुत सारा फोकस बन जाता है। तो एक लेंस में बहुत सारा फोकस तो बहुत सारा इमेज
यही डिफेक्ट ऑफ लेंस को स्फेरिकल एबरेशन कहते हैं। तो क्या है स्फेरिकल एबरेशन? तो स्फेरिकल एबरेशन लेंस का डिफेक्ट है जिसमें मार्जिनल और पैराएक्सियल रेज के कोरोस्पोंडिंग अलग अलग फोकस बनेंगे। इससे लार्ज नंबर ऑफ इमेज बन जाएगा, जिसे इमेज का लोकेशन पता ही नहीं चलेगा। समझो ध्यान से, इमेज का लोकेशन पता नहीं चलेगा तो कहां से उधर से लेंस शिफ्ट करेंगे पता ही नहीं चला। हमें एक ऑब्जेक्ट रखे, बहुत सारा इमेज बन गया, तो इमेज का लोकेशन ही पता नहीं चल पाया क्योंकि लेंस यहां बड़ा और मोटा था। ठीक है, तो एग्जाम में स्फेरिकल एबरेशन लिख दोगे बच्चों। स्फेरिकल एबरेशन इज डिफेक्ट ऑफ लेंस इन विच देयर आर सेवरल नंबर ऑफ फोकस कोरस्पॉन्डिंग टू मार्जिनल एंड पैराएक्सियल रेज। ठीक है, चौथा पॉइंट आता है क्रोमेटिक एबरेशन। अब क्या है क्रोमेटिक एबरेशन, इस पॉइंट को अब बात करते हैं हम। तो देखो बच्चों, एक लेंस है, जनरली ग्लास का बना हुआ होता है लेंस, फिर से मोटा तो है ही, पतला है नहीं, मोटा लेंस है, बड़ा लेंस है। एक व्हाइट लाइट, ज्यादातर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज से जो लाइट आता है व्हाइट लाइट आता है। व्हाइट लाइट अगर ग्लास एक डिस्पर्सिव मीडियम है, वह रेज को अलग अलग इसके कंपोनेंट में बांटता है। तो अलग कंपोनेंट में बांटेगा तो वॉयलेट से लेकर रेड तक 7 कलर कंपोनेंट बढ़ जाएंगे। वॉयलेट से लेकर 7 कलर कंपोनेंट बन जाएंगे तो 7 फोकस मिल जाएगा, तो 7 इमेज बन जाएगा। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, फिर हम लोग लोकेशन नहीं देख पाए, इसलिए क्रोमेटिक एबरेशन है। तो क्रोमेटिक एबरेशन इज दैट डिफेक्ट ऑफ लेंस इन विच देयर आर 7 फोकस कोरस्पॉन्डिंग टू 7 कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट। क्लियर है बच्चों? तो लेंस लगाने से, बड़ा लेंस लगाने से, मोटा लेंस लगाने से, यह दोनों डिफेक्ट रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में हमें देखने को मिलता है। वजन ज्यादा हो जाता है, बनाना मुश्किल है, महंगा हो जा रहा है। स्फेरिकल एबरेशन है और क्रोमेटिक एबरेशन है। इस छोटे से पॉइंट्स में बहुत सारा पॉइंट छिपा हुआ है बच्चों। पहला पॉइंट है व्हाट डिफाइन स्फेरिकल एबरेशन, डिफाइन क्रोमेटिक एबरेशन, डिफाइन डिफेक्ट ऑफ लेंसेज। और इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाई रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज प्रीफर्ड ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अभी जो पीछे टेलीस्कोप तुम पढ़ रहे थे वह कैसा टेलीस्कोप था बच्चों? तो रिफ्रैक्शन हो रहा था दोनों लेंस से। उसमें क्या था कि 2 लेंस था, एक ऑब्जेक्ट के तरफ, एक आंख के तरफ, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस। और दूर का ऑब्जेक्ट का इमेज फोकस पर बनता है ऑब्जेक्टिव के द्वारा, और वह जो है इमेज का व्यवहार करता है आईपीस के लिए। और आईपी उसको एडजस्ट करते हैं 2 बार। एक नॉर्मल एडजस्टमेंट में इंफिनिटी पे इमेज बनाते हैं, उस समय मिनिमम मैग्निफिकेशन मिलता है f0/fe। यहां पे ध्यान देने वाला बात है कि फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का आईपीस से बड़ा होता है, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ छोटा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ध्यान दो। तो इसमें क्या होता है, हमारा देखो बच्चों, ऑब्जेक्टिव और आईपीस 2 हमारा इंस्ट्रूमेंट चाहिए। पहले हम लोग ऑब्जेक्ट का इमेज बनवाते हैं और फिर उस इमेज को आईपीस से बड़ा करके हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, फिगर को समझो। इसमें क्या होता है, पाराबोला शेप का एक कॉनकेव मिरर होता है। पाराबोला शेप का एक कॉनकेव मिरर होता है। दूर से लाइट रे जाता है तो वह दोनों पैरेलल होता है, और यही ऑब्जेक्टिव का व्यवहार अब करने लगा। ऑब्जेक्ट को पहले फेस किससे करना पड़ा बाबू? मिरर से। यहां से रे टकराया, फोकस पर आकर मिला, फोकस पर आकर मिला। देखो अब इसमें क्या क्या फायदा हो गया मेरा। पहला, यह हल्का हो गया, बनाना आसान हो गया, मिरर जो है लेंस के तुलना में सस्ता भी हुआ। दूसरा, अब मिरर आ गया तो वही स्फेरिकल और क्रोमेटिक एबरेशन भी नहीं हुआ, इसलिए वह सब डिफेक्ट को भी हम हटा लिए। यहाँ पे फोकस में मिला, यहाँ पे एक हम कॉन्वेक्स मिरर लगा दिए। तो यार यहाँ के मिलता हुआ प्रतीत हो रहा था, जिसके कारण यहां से टकराएगा और यहाँ पे आके इमेज बनाएगा। इसको हटा लो, ठीक है बच्चों।
और यहां पे मेरा लेंस लगा दो। यही लेंस जो है आई पीस है, आई पीस है। इस तरह से यहां आंख लगा के हम लोग देख लिए। तो इसमें फिगर क्या बना कि ऑब्जेक्टिव को जहां लेंस था उसके जगह पे हम लोग मिरर लगा दिए। पहले ऑब्जेक्ट का इमेज कौन बनवाया, तो मिरर बनवाया, दोनों मिरर मिलके बनवा लिया और फिर उसको हम लोग आईपीस से बड़ा करके देख लिए। इस रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को कैसेग्रेन टेलीस्कोप भी हम लोग कहते हैं। तो अब हम लोग इसमें भी देखो बाबू फिगर ही पढ़ना है, ज्यादा डिटेल जानना नहीं है। मैग्निफिकेशन वही वाला दोनों जो यूज करना है जो पीछे हम लोग पढ़ लिए थे। तो आज के क्लास में हम लोग टेलीस्कोप का कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स कैसा आएगा बच्चों, ध्यान दो। न्यूमेरिकल आ गया इस तरह का, छोटा सा एक न्यूमेरिकल बना के दिखाते हैं। न्यूमेरिकल है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में मतलब इमेज कहां बन रहा है, इन्फिनिटी पर। मैग्नीफाइंग पावर जो है वह दिया हुआ है बाबू 24 दिया हुआ है। मैग्नीफाइंग पावर क्या दिया है, 24। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप दिया है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप दिया है 150 सेंटीमीटर। तो बताना है दोनों लेंस का, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस का फोकल लेंथ बताना है। तो देखो नॉर्मल एडजस्टमेंट में m बराबर एफ नॉट बाई एफ ही होता है, क्या दिया है 24। एफ नॉट बराबर क्या हो गया, तो 24 एफ ही। सिंस एफ नॉट प्लस एफ ही मेरा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है, क्या दिया है 150। तो एफ नॉट की जगह 24 एफ ही और प्लस एफ ही 150, यहाँ 25 एफ ही हो जाएगा। तो एफ ही हो गया 6 सेंटीमीटर। तो एफ आ गया, यहाँ पे 6 हटा देंगे तो 144 सेंटीमीटर। नॉर्मल सा न्यूमेरिकल है। एफ नॉट एफ ही दो वेरिएबल है, दो हमारे पास रिलेशन भी है, एक एम एफ नॉट बाई एफ ही का और लेंथ का एफ नॉट प्लस एफ ही का। तो छोटा सा न्यूमेरिकल है, लेकिन थ्योरी को जानोगे तो किसी भी तरह के न्यूमेरिकल वो बना पाओगे। अगले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन के क्लास को लेकर आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज गए हैं, कंप्लीट करो बच्चों। इसके बाद न्यूमेरिकल्स के बाद एक ह्यूमन आई का कॉन्सेप्ट हमारा एनसीईआरटी में बचता है रे ऑप्टिक्स में। फिर उसके बाद हम लोग मेंस का एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें अब तक जेई मेंस के जो क्वेश्चन आए हैं रे ऑप्टिक्स के, उसके क्वेश्चन अपलोड करेंगे और उसके बाद हम लोग वेव ऑप्टिक्स के तरफ बढ़ेंगे।